रूस के राष्ट्रपति की ये भारत यात्रा कई मायनों में बेहद खास है। इसकी टाइमिंग भी खास है। इसी साल भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे हुए हैं। इसी साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए पुतिन कई तोहफे लेकर आए हैं, जिसका एक इशारा पुतिन के साथ आए डेलीगेशन ने दे दिया है। आप देखें कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ आए डेलीगेशन में रूस के 7 मंत्री शामिल हैं, जिनमें रूस के रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, आर्थिक विकास मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हैं। इनके अलावा डेलीगेशन में रशियन सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी शामिल हैं। पुतिन के भारत आने से पहले रूस की 75 बड़ी कंपनियों के प्रमुख भी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। एक तरह से पुतिन की पूरी कोर कैबिनेट ही भारत आई हुई है, जो अपने अपने काम में लग गई है, जो उनका एजेंडा है भारत के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ मजबूत करना। आज पुतिन के भारत पहुंचने से पहले रूस के रक्षा मंत्री भारत पहले ही आ गए थे, जिन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और नई दिल्ली में वॉर मेमोरियल जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा रूस के डिप्टी पीएम दिमित्री पत्रुशेव ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। रूस के कृषि मंत्री ने भी भारत के कृषि मंत्री के साथ बैठक की है। ये शायद पहली बार है जब पुतिन इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर किसी विदेश यात्रा पर पहुंचे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और रूस के बीच डिफेंस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, आर्थिक और स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़ी कई बड़ी डील्स होने वाली हैं, जिसमें 10 इंटर गवर्नमेंटल और 15 कमर्शियल डील्स होने की संभावना है। अब ये डील्स क्या हो सकती हैं और भारत को क्या मिलेगा, ये भी जान लें। पहले डिफेंस सेक्टर की बात कर लेते हैं। रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट की डील साइन हो सकती है। इसके साथ ही S-500 जैसे हाइपरसोनिक एयर डिफेंस सिस्टम पर भी बात बन सकती है। रूस भारत को अपना सबसे एडवांस सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट देने के लिए भी तैयार है। ये डील्स दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि इससे रूस के डिफेंस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और भारत का डिफेंस मजबूत होगा। लेकिन भारत का जोर दोनों देशों के बीच बाइलेटरल यानी द्विपक्षीय व्यापार घाटे को कम करने पर भी रहेगा, क्योंकि साल 2024-25 के दौरान 68 अरब डॉलर के आसपास रहा, लेकिन इसमें भारत रूस को जो उत्पाद बेचता है उसकी वैल्यू सिर्फ 5 अरब डॉलर की है, जिसके मुकाबले रूस भारत को हर साल 63 अरब डॉलर का सामान बेचता है। भारत चाहता है कि पुतिन की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे को कम करने के लिए भी समझौते हों। जानकारों के मुताबिक भारत चाहता है कि रूस ज्यादा से ज्यादा उत्पादों और सेवाओं का आयात भारत से करे। इसीलिए संभावना है कि भारतीय वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के रूस में जाकर काम करने से जुड़ा एक समझौता जरूर हो सकता है। रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को रूस में प्लांट लगाने और बिजनेस की मंजूरी की डील भी हो सकती है। इसके अलावा फार्मा, कृषि और खाद्य उत्पादों के सेक्टर में रूस भारतीय कंपनियों को बड़े ऑर्डर भी दे सकता है। लेकिन पुतिन भारत आए हैं तो सिर्फ देकर तो जाएंगे नहीं, लेकर भी जाएंगे। पुतिन का पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि अमेरिकी टैरिफ के दबाव की वजह से भारत रूस के साथ व्यापारिक संबंधों को सीमित नहीं करे। इसीलिए रूस चाहता है कि साल 2030 तक दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाए। इसके अलावा रूस का मेन फोकस भारत को दोबारा कच्चे तेल की सप्लाई शुरू करने पर है, क्योंकि अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। अक्टूबर 2024 के मुकाबले अक्टूबर 2025 में भारत ने रूस से 30% कम तेल खरीदा है। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार सिर्फ 2 सेक्टर डिफेंस और ऑयल पर निर्भर है। इसीलिए पुतिन की भारत यात्रा में ऑयल ट्रेड का मुद्दा बड़ा रहने वाला है, जिसका हिंट पुतिन के भारत आने से ठीक पहले क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दे दिया। So we're looking forward for possibilities, despite everything, to ensure our right of selling oil and to ensure a right of those who want to purchase oil to ensure the right to buy our oil. So, and we are working on creating a necessary environment for ensuring these rights. This is what I can tell you. Thank you. भारत और रूस की दोस्ती अटूट है। भारत पर जब भी संकट आया तब रूस ही सबसे पहले अपने सदाबहार दोस्त के लिए हमेशा खड़ा नजर आया। इतिहास के पन्नों को टटोल लेते हैं।
आजादी के तुरंत बाद रूस ने ही हमें 1950 के दशक में MiG-21 जैसे लड़ाकू विमान दिए, जो अब भारतीय वायुसेना से रिटायर हो चुके हैं। बीते दिनों ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को धूल चटाने में जिस सुदर्शन चक्र ने सबसे मारक भूमिका निभाई, वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी हमें अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस से ही मिले हैं। भारत के हथियार गोदाम में रूस से मिले वो कौन कौन से ब्रह्मास्त्र हैं जो दुश्मन पर कहर बनकर टूटते हैं, अब जल्दी से उनके बारे में भी जानकारी ले लें। हालिया युद्ध में पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को मिट्टी में मिलाने वाली मिसाइल ब्रह्मोस दोनों देशों की साझी मेहनत का नतीजा है। भारत और रूस मिलकर इस मिसाइल का प्रोडक्शन करते हैं। भारतीय वायुसेना की रीढ़ Su-30 MKI लड़ाकू विमान भी हमें अपने अपने पक्के दोस्त रूस से ही मिले हैं। भारत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इस लड़ाकू विमान का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी में करता है। चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान MiG-29 भी हमें रूस ने ही दिया है। इसे औपचारिक रूप से 1987 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। हमारी थल सेना के पास मौजूद T-90 भीष्म टैंक भी रूस से ही मिला है। ये टैंक 125 mm की गन से लैस है, जो कई तरह के गोले दाग सकता है। ये 1 मिनट में 8 राउंड फायर कर सकता है। BMP-2 भारतीय थल सेना का बख्तरबंद वाहन है। इसका इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को तेजी से पहुंचाने और सैनिकों को निकालने के लिए किया जाता है। इसके अंदर बैठे सैनिक दुश्मन की भारी गोलीबारी में भी सुरक्षित रहते हैं। AK-203 एक रूसी मूल की असॉल्ट राइफल है। इस राइफल का प्रोडक्शन भारत में ही हो रहा है। यूपी के अमेठी की कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 की 6 लाख राइफलों का उत्पादन किया जा रहा है। भारतीय नौसेना की शान INS विक्रमादित्य भी हमने रूस से ही खरीदा है। इस विमान वाहक पोत को 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। और एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को कौन नहीं जानता। इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ऐसे जख्म दिए कि उसकी कराह आज भी दुनिया सुन रही है। S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी। तस्वीर 13 मई 2025 की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पर भारतीय वायुवीरों के साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने पहुंचे, तो यहाँ वो सुदर्शन चक्र भी दुश्मन को मुंह चिढ़ाता नजर आया, जिससे निकली मिसाइलों ने सीमा पार जाकर पाकिस्तान को गहरे जख्म दिए थे। भारत के आसमान का ये अभेद्य रखवाला, जिसे दुनिया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से जानती है। अभी भारत के पास ऐसे 3 सिस्टम मौजूद हैं जो अलग अलग सीमाओं की निगहबानी में तैनात हैं। – 2018 में भारत ने रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 35,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का सौदा किया था। इनमें से 3 की डिलीवरी हो चुकी है, जबकि 2 सिस्टम आने अभी बाकी है। अब खबर है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर 5 नए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पेशकश कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत के पास पूरे 10 घातक सुदर्शन चक्र यानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएंगे। The 2 systems, of course, will be supplied, but there is talk of orders for 4 more systems or 5 more systems. There's also talk of an S-500 collaboration. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने 300 किलोमीटर दूर जाकर भारत की तरफ उड़ान भरने से पहले ही पाकिस्तान के हवाई हथियार को राख में तब्दील कर दिया था। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 400 किलोमीटर तक है, लेकिन अब भारत की दिलचस्पी रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम में भी बताई जा रही है, जो S-400 से भी ज्यादा ताकतवर है। S-500 600 किलोमीटर दूर और 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद दुश्मन के हथियार को मटियामेट करने का मादा रखता है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक भारत को S-400 या फिर S-500 की नई डील से पहले अपने सुदर्शन चक्र को भी उस कवच से लैस करना चाहिए जिसका नाम पंसिर S-1M सिस्टम है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल रूस S-400 को दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए करता है।
पंसिर S-1M सिस्टम में मौजूद जमीन से हवा में हमले करने वाली मिसाइल की रेंज 20 से 30 किलोमीटर है, जो 1300 से 1700 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला कर S-400 की ओर बढ़ रहे दुश्मन के हथियार को खत्म कर देती है। ऐसे में अब दुनिया की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस रक्षा समझौते पर है जिसमें नए S-400 से लेकर S-500 के शामिल होने की चर्चा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।